मेघदूतम के श्लोक संख्या पूर्व के श्लोक संख्या 3 को ध्यान दीजिए। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतु अंतर्बाष्पंश्चिर अनुचरो राजराजस्य दध्यो मेघालोके भवति सुखिनो अपि अन्यथा वृत्तिचेतः कंठाश्लेष प्रणयी जने किं पुनर्तुः संस्थे। ये एक वियोगी व्यक्ति की एक व्यथा के रूप में श्लोक है। वह तस्य स्थित्वा थोड़ा सा रुक कर, कथमपि कैसे भी, पुरः आगे किए हुए, कौतुकाधान बड़े ही हैरानी के साथ देखते हुए, राज राजस्य यानी कुबेर का वह अनुचरो, राज राजस्य यानी कि कुबेर का वह अनुचर अंतर्वाष्पश्चित, जो अपने अंदर का है दुख, अपने अंदर का वाष्प है। या कहते हैं ना कि जब हम आंसुओं को बहुत रोकते हैं तो बिल्कुल गला जटिल सा हो जाता है और एक जैसे लगता है कि अंदर हम कुछ लिक्विड रोक के रखे हुए गरम गरम भाप को, और एक श्वास सा निकलता है। तो अंतर के भाप को, अंतर के बाष्प को बड़े ही देर तक रोके हुए और आगे किए हुए, पूरा मतलब आगे किए हुए, कौतुकाधान हैरानी के साथ देखता हुआ, कथम अपि स्थित्वा, किसी तरह स्थित होकर उसने देखा। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, कथम अपि क्यों, उसको खड़े होने में ऐसी क्या दिक्कत थी? तो उसका समाधान यह है कि क्योंकि वियोगावस्था है, उसके खाने पीने का भी कुछ हिसाब किताब नहीं है, वो बहुत ही उसे अपनी प्रेयसी को बहुत ही ज्यादा मिस करता है, उसे याद आती है उसकी। तो वह इस वजह से खाने पीने का ध्यान न देने की वजह से इतना कमजोर भी हो गया, जैसे कि पहले दूसरे श्लोक में भी हमने इसको पढ़ा था कि उसके कंगन भी उसके हाथ से सरक के नीचे की तरफ आ गए हैं, मतलब उसका बिल्कुल मांस शरीर से कम हो गया है। तो किसी भी तरह खड़ा होकर उसने मेघ की तरफ देखा, और कैसे देखा, कौतुका यानी कि एक कौतूहल के साथ। कैसे, और उसका स्वयं का क्या था स्थिति कि वो अंतर्वाष्प चिर, बड़े ही दीर्घ काल से, चिर मतलब दीर्घ काल से अपने अंदर के वाष्प को लिए हुए वह किसी तरह से स्थित होकर बड़े ही हैरानी के साथ राज राजस्य अनुचर, वह कुबेर का सेवक ने देखा। क्या देखा? मेघालोके भवति सुखिनो अन्यथा वृत्त चेतः कंठाश्लेषे प्रणयी जने किम पुनर्दूर संस्थे। क्या है कि मेघ को देखकर, उसका ये कहना है कि मेघ को देखकर जो लोग सुखी लोग हैं उनकी ही वृत्ति बिल्कुल चंचल हो जाती है और अन्यथा सी हो जाती है, जबकि कंठ श्लेष, अपने गले से दूर या अपने हृदय से दूर जिनके लोग हों, जन यानी कि लोग हों, पुनर्दूर, दूर हों, उनका क्या कहना। इसको हम एक व्यवहारिक रूप में ले सकते हैं कि जब कभी क्या होता है कि मौसम अच्छा होता है, बहुत ही गर्मी का मौसम, तीव्र ताप हो, और उसके साथ मेघ लग जाता है, बारिश होने लगती है, मौसम सुहाना सा जिसको बोलते हैं, तो उसमें अपना मन इतना खुश हो जाता है, इतनी चंचलता आ जाती है मन में और इतना उत्साह आ जाता है। तो जो सुखी व्यक्ति हैं वो लोग मेघ को देखकर जब अन्यथा वृत्ति के हो जाते हैं, अन्यथा मतलब उनका मन चंचल हो जाता है, वो एक तरह से जिसको बोल सकते हैं मूवी की भाषा में कि रोमांटिक हो जाते हैं। तो उसी तरह उस मेघ को देखकर ऐसे लोगों की क्या हालत होगी जिनके चाहने वाले या जिनके प्रियतम या प्रियतमा दूर, उनके गले से दूर या उनके हृदय से दूर चले गए हों, यानी कि उनके करीब ना हो। तो वो अपने आप को सोच रहा है कि मेरी क्या हालत हो रही है कि मेरी प्रेयसी दूर है और मेघ को देखकर मेरा मन इतना अन्यथा वृत्ति का हो रहा है, और उनका क्या स्थिति होती होगी, अब मेरी अपनी स्थिति के साथ वो उसको देख रहे हैं। तो यहाँ जो चारों चरण है जिसमें पहले में बताया गया है, जो विशेषण है वो उसी का है, यक्ष का ही है। यक्ष का नाम हेममाली कहीं कहीं प्राप्त होता है। तो वो हेममाली का है कि वह बड़े ही हैरानी के साथ किसी तरह से स्थिर होकर देख रहा है। दूसरा अंतर्वाष्पच्य, उसी के लिए कहा गया है कि अपने भीतर बड़े ही दुख को लिए हुए है, अंतर्वाष्पित किए हुए है। राज राजस्य अनुचर, उसी के लिए विशेषण है कि वह कुबेर का अनुचर है। उसने उस मेघ को देखा।
तीसरी लाइन में जो कि सुक्ति के लिए पूछी जाती है, मेघालोके भवति सुखिनो अन्यथा वृत्ति चेतः। मेघ को देखकर सुखी व्यक्ति का भी मन अन्यथा वृत्ति का हो जाता है, चंचल हो जाता है, रोमांच में रोमांचित हो जाता है। तो उनका क्या, उनके कष्ट का क्या, जो अपने प्रियतम से बहुत दूर हो, कंठ आश्लेष मतलब गले भी नहीं लगा सकते, उससे मिल भी नहीं सकते, ऐसे लोगों की व्यथा कैसे कही जाए। कितने दुख की बात है, या अपने मन की वो व्यथा बताना चाह रहा है कि मैं कितने दुख में, कितने कष्ट में हूँ। श्लोक संख्या चौथा देखिए, प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीविता लंबनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयी हरयिष्यन् प्रवृत्तिम स प्रत्यग्रे कुटज कुसुमयी कल्पितार्घाय तस्मै प्रीता प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहारः। प्रत्यासन्ते दयिता जीविता लंबिनार्थी, उस मेघ के नभसी आकाश में आसन्ने एकदम समीप लग जाने पे दयिता जीविता अपने प्रियतमा के लिए, मतलब उसके जीने के लिए, कि मेरा ये अगर मैं ठीक हूं, मैं कुशल हूं, तो वो मुझे नहीं कोई फायदा देगा, मेरी प्रियतमा को फायदा देगा। तो उसके लिए, उसके जीवन के लिए लंबनार्थी, उसके जीवन को चाहने वाला या उसके जीवन को बढ़ाने के अर्थी, चाहने वाला, जीमूतेन, जीमूतेन यानी कि मेघ से स्वकुशलमयी हरियश्चन प्रवृत्तम, उस प्रवृत्ति में लगा कि अपने कुशलता का मैसेज हरियश्चन भेजेगा जीमूतेन, उस मेघ के माध्यम से। स प्रत्यग्रे, और उसने अर्घ किया, यानी प्रत्यग्रे मतलब प्रथम, जिसको अर्घ बोलते हैं, उसके समर्पण आगे की ओर बढ़कर कुटुज कुसुमई कल्पित अर्घ। अब भाई पहाड़ों पर और वीराने में कौन सा गुलाब और कमल और अच्छे अच्छे फूल उगेंगे, कुटुज ही उगेगा। तो कुटुज कुसुम से, कुटुज के पुष्प से कल्पित अर्घ देकर, एक मतलब कल्पित, एक कल्पनापूर्ण अर्घ देते हुए उसने प्रीता प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहारा, अपने प्रीतमा के लिए उसके सम्मुख प्रेम पूर्वक वचन जाकर कहने के लिए स्वागत के साथ कहा। अब इसके चारों को पहले एक एक करके देखते हैं। प्रत्यासन्य नभसी, उस मेघ के आकाश में आसन्न होने पर, स उस यक्ष ने अपनी पत्नी के जीविता लंबनार्थी, जीवन जीने की, बढ़ने, जीवन को लंबनार्थी बढ़ाने के लिए या जीवन को बचाने के लिए, जीमूतेन उस मेघ से अपना कुशलमयी समाचार, स्वकुशल में अपने कुशलमयी समाचार को भेजने की प्रवृत्ति रखा, मतलब अपने मन में एक रिक्वेस्ट किया, उससे प्रार्थना किया कि मेरा ये मैसेज कि मैं सकुशल हूँ, जिससे मेरी प्रेयसी जीवित बच जाए, क्योंकि उसको तो नहीं, वो भी तो वियोग में है, वो कैसे जीवित रहेगी, उसे भी तो उसके अपने पति की याद आती होगी, उसे ये भी नहीं पता कि पति किस हालत में है। तो निश्चित रूप से उसके जीवन को बचाने का वह इच्छुक या उसके जीवन को चाहने वाला उस यक्ष ने अपने कुशलमयी समाचार भेजने के लिए मेघ से प्रार्थना किया। मेघ के प्रत्यग्र के सामने आकर कुटज के पुष्प से कल्पित अर्घ दिया, एक काल्पनिक अर्घ समर्पित किया, और स्वागत व्यवहार करता हुआ प्रेम पूर्वक प्रीति प्रमुख वचन, प्रीति यानी प्रेम, प्रेम से प्रेम पूर्वक वचन उसके सम्मुख कहा। मतलब प्रेम का वचन है कि भाई किसी को कोई मैसेज भेजना है तो तुम अपना कह रहे हो कि मेरा ये प्रेम पूर्वक मैसेज है। और प्रीता यानी कि प्रेम से, किसी से कर रहे हो तो रिक्वेस्ट से, कि ऐसे नहीं कि जो है जाओ मेरा ये काम कर दो और उसके ऊपर एक उल्टा एहसान लाद दो। निवेदन के साथ, उससे मनोयोग के साथ प्रार्थना कर रहा है, एक तरह से उसको गिड़गिड़ा रहा है कि मेरा ये मैसेज आकर मेरी प्रेयसी के बाद बता दो उसे, ताकि उसके जीवन की रक्षा हो सके और मैं भी उसकी आशा में अपने जीवन को बचा सकूं।